सरकारी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक दिन की सामूहिक हड़ताल की। कर्मचारियों की हड़ताल से सरकारी कार्यालय में कामकाज प्रभावित हुआ, जिसे जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ा। धरना स्थल पर जुटे हजारों कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन लगातार अनदेखी की जा रही है। सरकार जल्द कर्मचारियों की मांगों को पूरा करे। और ये 6 तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं। हड़ताल यहां पर अलग अलग जगह की गई है। दुर्ग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कर्मचारी एकजुट हुए, उनकी तरफ से हड़ताल की गई। दूसरी तस्वीरें आपको तरीके दिखा रहे हैं, जहां पर महिला पुरुष कर्मचारी इकट्ठे हुए, उनकी तरफ से नारेबाजी करके विरोध भी जताया गया। तो कोंडागांव में भी ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर भी एक मंच पर सभी कर्मचारी इकट्ठे हुए और उनकी तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है अपनी मांगों को लेकर। और बेमेतरा, रायपुर और गरियाबंद में भी कुछ इसी तरीके से हड़ताल यहां पर की गई है। तो बेमेतरा की भी देखिए तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, रायपुर की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, गरियाबंद की तस्वीरें देखिए, यहां पर भी एक अलग अंदाज में एक अलग तरीके से यहां पर विरोध जताया गया। तो इसकी वजह से शासकीय विभागों की बात की जाए तो कामकाज इससे प्रभावित हुआ है। अब सवाल है कि कर्मचारी हड़ताल पर क्यों गए, उनकी प्रमुख मांगे क्या हैं, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे यहाँ पर जैसे कर्मचारियों की वेतन की जो गड़बड़ी है उसे दूर किया जाए, ये इनकी प्रमुख मांगे है। पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, ये भी इनकी मांग है। इसके अलावा पहली नियुक्ति की तारीख से नौकरी की गिनती की जाए, वहीं पंचायत सचिवों को सरकारी कर्मचारी माना जाए, ये भी इनकी मांग है। और कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया जाए, साथ ही साथ प्रमोशन भी दिया जाए, ये भी इनकी मांगे हैं। तो कर्मचारियों को 4 स्तरों में वेतन बढ़ोतरी की मांग इनकी तरफ से की जा रही। तो कई अलग अलग मांगे हैं जिसको लेकर इनकी तरफ से ये हड़ताल की जा रही है, जिसका सीधा सीधा असर सरकारी कामकाज पर दिखाई दे रहा है। क्लर्क, शिक्षक, स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग जैसे कर्मचारियों की वेतन की गड़बड़ियों में दूर इसे की जाए, ये भी कहा गया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी रोमी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं और नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ रायपुर से जुड़े हैं, दुर्गा प्रसाद मिर्दा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले नीलेश का रुख कर लेते हैं। नीलेश, देखिए कर्मचारियों की तरफ से लगातार हड़ताल की जा रही है, कामकाज भी प्रभावित हो रहा है, क्या कुछ इनकी प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर लगातार हड़ताल पर डटे हुए हैं? बिल्कुल, हमारे साथ कुछ कर्मचारी हैं जो हड़ताल में थे, आज शामिल थे, उनसे ही बातचीत करते हैं। हालांकि देखेंगे, मैं प्रवीण से कहूँगा तस्वीरें भी दिखाएं, बारिश हो रही है, इस वजह से कुछ लोग रुके हुए थे। आइए भैया, क्या नाम है आपका? अजय राठौर। अजय जी, आप उसका हिस्सा थे, हड़ताल का हिस्सा हाँ, थे। हाँ। क्या मांगे हैं मुख्य तौर पर और क्या हुआ प्रशासन की ओर से? हमारी ओर से ना डीए का एरियर्स की मांग है और पुरानी पेंशन की मांग है। उसी के संबंध में हम लोग ने हड़ताल किया है और एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है इंडोर स्टेडियम में। फिर क्या लग रहा, शासन प्रशासन से कोई आया आप लोग से मिलने के लिए? नहीं, अभी तक के कोई नहीं आया मिलने के लिए। हम लोग ने सांकेतिक हड़ताल किया है। और अब क्या करेंगे आगे, जब तक मांग नहीं, मान लीजिए मांग नहीं होगी तो हम लोग 30 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, इसी 30 अगस्त से? जी हाँ। ठीक है। तो यस्मिता, यही एक बड़ी मांग है जो बहुत सारी मांगों को लेकर हम सुबह भी जब चर्चा कर रहे थे, अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो उनका कहना था कि इसमें डीए का जो मांग है, डीए की सरकार जरूर मांग पूरा कर दी है, केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता देने का, लेकिन उसमें इनकी मांग ये है कि जिस दिन से केंद्र सरकार महंगाई भत्ता अपने कर्मचारियों को दे रही है उसी दिन से प्रभावी माना जाए राज्य में भी, क्योंकि अभी सरकार इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं है कि जो महंगाई भत्ता देगी 2% अधिक, कुल मिलाकर 55%, वो किस तारीख से देगी। क्या वो अगस्त माह से प्रभावी होगा या फिर केंद्र सरकार की जब से लागू है तब से प्रभावी होगा। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना की मांग थी, पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने की मांग है। जो संविदा कर्मचारी हैं या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं अलग अलग विभागों में, उनको नियमित करने की मांग है। और इसके साथ ही 11 सूत्री मांगें थी जिनको लेकर आज प्रदेश भर में शासकीय कर्मचारियों ने हड़ताल किया। कलमबंद हड़ताल था, सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल किया है, लेकिन इनका कहना है कि शासन प्रशासन की ओर से अभी तक इनके ओर से कोई भी प्रतिनिधि मिलने नहीं आया था। ऐसे में 30 तारीख से, अगर 30 तारीख तक बात बन जाती है तब तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद 30 तारीख से फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कर्मचारी चले जाएंगे, इस बात की बात ये कह रहे हैं। अस्मिता, दोबारा आपके पास लौटेंगे नीलेश, रोमी का रुख कर लेते। रोमी, वहां पर कर्मचारियों को क्या कुछ कहना है? देखिए, बताना चाहूंगा कि अंबिकापुर में भी आज का हड़ताल का व्यापक असर रहा।
लगभग सभी कार्यालय, शासकीय कार्यालय बंद रहे। इसके साथ ही सैकड़ों की संख्या में शासकीय कर्मचारी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। उनका एक ही मांग था, डीए सहित अन्य जो 11 सूत्री उनकी मांगे हैं, सरकार उनको मांगे, अन्यथा वे अनिश्चितकालीन हड़ताल में चल जाएंगे। हमारे साथ अंबिकापुर के जो फेडरेशन के जो जिलाध्यक्ष हैं कमलेश सोनी हैं, इनसे चर्चा कर लेते हैं। क्या मुख्यमंत्री और आज इनके ज्ञापन सौंपने बाद क्या कुछ है, क्या था भैया पूरा? हमारी जो 11 सूत्रीय मांग है, लेकिन प्रमुख बिंदु जो है हमारा महंगाई भत्ता है, डीए। पूर्ववर्ती सरकार ने 2019 से हमारी महंगाई भत्ता को रोक के रखा हुआ है और वर्तमान सरकार ने अपने घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के तहत हमसे वादा किया था, आश्वासन दिया था, हमें आश्वस्त किया था कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे, सरकार हमारी बनेगी, तो हम आपकी तत्काल मांगे पूरी करेंगे। महंगाई भत्ता जो रुका हुआ है एरियस के रूप में जीपीएफ में देंगे और जो केंद्र के समान जो महंगाई भत्ता है वो देय तिथि से देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता प्रतीत दिख रहा है। सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है, छलावा कर रही है, पैसे का अभाव बोलती है कि हमारे पास है, तंगी है, हाथ खड़े कर दे रही है। बहुत ही दुखद खेदजनक स्थिति है। मैं सरकार से आह्वान करता हूं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करे और हमें हमारा जो हक है, जो संवैधानिक अधिकार है, उसके तहत हमारी महंगाई भत्ता। मैं एक बताना चाहूंगा कि लगभग प्रत्येक कर्मचारी को 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है और पूरे अगर 4.5 लाख कर्मचारियों में उसे कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 10 से 12 हजार करोड़ रुपए का हमें नुकसान हो चुका है। सरकार फिर भी हमारे साथ न्याय नहीं कर रही है। सरकार की सारी जो विकास के सारथी हम रीढ़ हैं, कर्मचारी अधिकारी, सारे दुर्गम क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, नक्सल क्षेत्रों में, और कोरोना काल में भी सरकार के हमने साथ दिया, सरकार को खड़ा रखा। अपनी जान गंवा के हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने, पुलिस विभाग के लोगों ने, शिक्षा विभाग के लोगों ने, और सरकार इसके बावजूद हमारे साथ धोखा कर रही है, छल कर रही है। ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। सरकार को तत्काल इस पे संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को तो उपहार देना चाहिए। जहां विषम परिस्थितियों में हम काम करते हैं तो सरकार को उपहार देना चाहिए, बोनस के रूप में हमें पैसा देना चाहिए, अतिरिक्त पैसा देना चाहिए। लेकिन हम तो बोनस नहीं मांग रहे हैं, कोई उपहार नहीं मांग रहे हैं, हम अपना संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं कि जो हमारा हक है उसको तो दे दीजिए। लेकिन सरकार इतनी असंवेदनशील हो गई है कि हमारी जो हक का जो पैसा है, जो अधिकार है, उसको भी छीन रही है। कमलेश जी, आज कुछ आश्वासन मिला आप लोग को? अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई संज्ञान सरकार ने ले लिया। जहां तक प्रदेश से जो जानकारियां मिल रही है, सरकार कोई अपनी संवेदनशीलता का परिचय नहीं दे रही है। सरकार अगर इस तरीके से हठधर्मिता दिखाती है, अगर कठोरता दिखाती है, तो आने वाले समय में बहुत बड़ा खामियाजा भुगतने को तैयार रहेगी सरकार की पता नहीं कौन से सलाहकार लोग हैं, कौन से रणनीतिकार लोग हैं। सरकारी कर्मचारी पूरी विकास को और सरकार के सारे विकास की योजनाओं को परिणित करते हैं, सरकार के बनाने में अभिन्न योगदान देते हैं। सरकार पता नहीं किस भुलावे में, कर्मचारी अधिकारी जिस तरफ जाएंगे, जिस तरफ झुकाव होगा, सरकार उसकी बनेगी। पूर्ववर्ती सरकार भी इसको समझती है, देखिए उसको खामियाजा भुगतना पड़ा। वर्तमान सरकार भी इस भुलावे में है कि सरकारी कर्मचारी क्या कर सकते हैं मेरा, लेकिन ये सब भुलावे में ना रहे। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से कर्मचारियों के द्वारा आज अल्टीमेट दिया गया है, उससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं अब छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारी पूरी तरह से अब आंदोलन के मूड में है। मैं आपको ऋतु दिखाना चाहूंगा कि देखिए कलेक्ट्रेट का परिसर है। आम दिनों में यहाँ पर भारी भीड़ रहती है शाम तक, लेकिन आज क्योंकि हड़ताल था इसलिए सुबह से ही सन्नाटा पसरा रहा। लोग यहाँ काम करने आए लेकिन बैरन लौट गए। बहरहाल आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज कर्मचारियों ने कलम बंद आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया, उसका असर पूरे आदिवासी बहुल में बिल्कुल यहाँ पर असर दिखाई दिया है। रायगढ़ का भी हाल जान लेते। दुर्गा प्रसाद मिर्दा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गा प्रसाद, रायगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हड़ताल का कितना क्या असर देखने को मिला? देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में अलग अलग विभागों के कर्मचारी संघ जो अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, इसी कड़ी में रायगढ़ में भी एनएचएन कर्मचारी संघ जो अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। इसमें भारी बारिश हुई रायगढ़ में, इसी वजह से जो आंदोलनकारी वो अभी मौके पे नहीं है, लेकिन कुछ कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि जो इनकी 10 सूत्रीय मांगे हैं, इनको लेकर सरकार अभी तक ध्यान नहीं दे रही है, किसी तरह की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। पूर्ववर्ती सरकार ने इसको लेकर इनकी मांगों को लेकर इनको आश्वासन दिया था, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाई थी। उसके बाद में जो बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले इनको 100 दिनों के अंदर इनका मांग पूरी करने का इनको वादा किया था। अब ये लगातार आंदोलन है। यहाँ सीधे तौर पर इनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार सरकार इनके बातों को ध्यान दे रही है। सरकार, प्रशासन, राजनीतिज्ञों की मंशा नहीं है। मंशा नहीं होने के कारण ही ये 10 सूत्री जो मांगे हैं, ये छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ की पूरी नहीं हो पाई है। 20 वर्षों से जो शोषण हम एनएचएम कर्मचारियों का हो रहा है, ये इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि अगर आपकी मंशा होगी, अगर हमको कुछ देना होगा,
जैसे आपके मातृत्व राज्य है मध्य प्रदेश में भी आपने घोषणा की है और वहां भी बहुत अच्छे एनएचएम कर्मचारियों को लाभ मिल रहे हैं, नियमितीकरण तक का लाभ मिल रहा है। तो आप उस नियम को फॉलो करते हुए अगर आपकी मंशा सही होगी तो आप तुरंत हम लोगों को नियमित और स्थायीकरण अपने मातृत्व राज्य से के जैसा ही आप उनको प्रदान कर सकते हैं। ये सब मंशा के ऊपर निर्भर करता है, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे हमारे प्रशासनिक अमला हो। कुछ आदेश ये निकाले जरूर हैं, लेकिन उस आदेश में भी पूरे के पूरे जो पावर होते हैं ये इन्होंने अपने पास रख लिए हैं। मतलब अगर ये चाहेंगे तो हमारा स्थानांतरण होगा, अगर ये चाहेंगे तो हमको मेडिकल अवकाश मिलेगा, हमारे मेडिकल अवकाश स्वीकृत होंगे, अगर ये चाहेंगे तो हमारे लिए 2018 का जो मानव संसाधन नीति है उसको बनाएंगे, उसमें भी इन्होंने सब में अपने आदमी रख लिए हैं। लिखित में कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं। अगर लिखित में कोई आश्वासन देंगे कि हम मजदूर दिवस मतलब 1 मई से आंदोलनरत हैं, 1 मई से हम शासन से संवाद कर रहे हैं और आज की डेट में 160 से ऊपर हमने आवेदन निवेदन कर चुके हैं। मोदी की गारंटी में भी 100 दिनों के अंदर में दिसंबर 2023 में जब सरकार का गठन हुआ था तो 2023 से 100 दिनों के अंदर में कमेटी बना के निराकरण करने की बात कही गई थी। आज मोदी की गारंटी भी पूरी की पूरी फेल हो चुकी है छत्तीसगढ़ राज्य में। पूर्ववर्ती सरकार ने जो हमको 2023 में जो 27% वेतन वृद्धि दी थी उसमें से भी वेतन वृद्धि का आदेश उन्होंने आज तक नहीं निकाला है। ये इनका कहना यह है कि चूंकि आप समिति के अंदर में आते हैं इसीलिए आपको वेतन वृद्धि नहीं दी जा सकती। जिस समय आदेश निकाला गया था उस समय तो ऐसी कोई बात नहीं थी और भी मिशन और अन्य संविदा कर्मचारी को मिल चुका है। तो एनएचएम के साथ ही इतना भेदभाव कर मैं फिर से ये निवेदन करना चाहूंगा कि अगर सरकार प्रशासनिक अधिकारियों की मंशा सही होगी तो एनएचएम का शोषण बंद हो जाएगा और 20 वर्षों से जो भी हमारी 10 सूत्री लंबित मांगे इसकी पूरी हो जाएगी। देखिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सरकार बात बहुत ध्यान नहीं दे रही, विभाग और जो चिकित्सा सुविधा है वो भी प्रभावित हो रही है। इसमें जो नैतिक जिम्मेदारी क्या कहती है, आप लोग क्या सोचते हो? सर आप जानते ही हैं कि हम कोरोना योद्धा हैं पहली बात, और अभी रही की बात में हम टीकाकरण करते हैं और हम ओपीडी देखते हैं, सारे अभी पूरी तरीके से ठप हो चुकी है, सारे हॉस्पिटल्स बंद दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये सब प्रभाव पड़ रहा है। हम कभी भी नहीं चाहे थे कि हम ये सब कार्यों को बाधित करें, परंतु आज इतनी मतलब मजबूर हो गया है कि हम आज कार्यों को बाधित कर रहे हैं। हम जनता से माफी भी चाहेंगे कि हम उनके सेवा में उपस्थित नहीं हो पा रहे। देखिए रायगढ़ में लगातार, रायगढ़ नहीं पूरे प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ साथ ही एनएचएम कर्मचारी संघ भी हड़ताल पर है और ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि जल्दी से इन मांगों को लेकर सरकार ध्यान दे और कुछ ठोस पहल कर पाए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कब तक ये आंदोलन जारी रहेगा? ये तो भी अनिश्चितकालीन है, जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर कर्मचारी भेदभाव की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि लिखित में आश्वासन उन्हें मिलना चाहिए, तभी हड़ताल जो है वहां पर उनकी तरफ से बंद की जाएगी। नीलेश का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। नीलेश, देखिए जाहिर सी बात है कि चूंकि हजारों की संख्या में ये कर्मचारी हड़ताल कर ऐसे भी कामकाज भी प्रभावित हो रहे होंगे, क्या कोई आश्वासन यहाँ पर इन लोगों को मिल रहा है? क्या कोई बात बनती हुई आपको नजर आ रही है? देखिए रितु, अभी तक जो बातें आई हैं पूरे प्रदेश भर से, चाहे अंबिकापुर से रोमी ने जो बातें बताई या फिर जो बातें रायगढ़ से दुर्गा प्रसाद ने बताई, वही स्थिति लगभग रायपुर में भी है और यही स्थिति प्रदेश भर में है। आज हड़ताल जरूर हुई है लेकिन शासन की ओर से कोई भी उन प्रतिनिधियों से मिलने नहीं गया जो हड़ताल कर रहे थे। यानी कि अभी तो स्थिति जस की तस है। अब इन्होंने अल्टीमेटम 30 अगस्त का जरूर दिया है कि 30 अगस्त तक अगर इस पर कुछ बात बन जाती है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और जब 30 तारीख तक इंतजार करना होगा कि क्या कोई बात मान लेता है, सरकार से कोई बातचीत हो जाती है, बातचीत के बाद बीच का रास्ता निकल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर रास्ता नहीं निकलता है और कर्मचारी अपनी जो चेतावनी है उसके तहत 30 अगस्त को अगर हड़ताल पर चले जाते हैं अनिश्चितकालीन, तो जरूर पूरे प्रदेश में कर्मचारियों से जुड़े जो भी काम हैं, क्योंकि शासकीय दफ्तरों में जो मूल काम होते हैं वो कर्मचारियों के भरोसे ही होते हैं, तो ऐसे में वो काम प्रभावित होने बिल्कुल ही प्रभावित होंगे। आज जरूर कुछ लोग, चूँकि 12 तारीख को ही ऐलान कर दिया गया था और जगह जगह बैनर पोस्टर भी लगाए गए थे, तो आज ज़्यादातर लोग, इनको पता था जो रेगुलर बेस पे आते हैं सरकारी दफ्तरों में कि हड़ताल होने वाली है, फिर भी कुछ लोग ऐसे पहुंचे थे जो
परेशान हुए, जो कुछ काम लेकर आए थे लेकिन उनका काम नहीं हुआ। लेकिन अगर 30 के बाद ये अनिश्चितकालीन पर चले जाते हैं तब जरूर बड़ी समस्या पूरे प्रदेश भर के लोगों को झेलनी पड़ सकती है। अभी भी जो कर्मचारी हड़ताल पर बैठे थे इसका भी असर साफ तौर पर देखने को मिला। हालांकि कर्मचारियों की तरफ से अल्टीमेटम 30 तारीख तक दिया गया। अगर ऐसे में बात नहीं बनती है तो अनिश्चितकालीन अगर हड़ताल देखने को मिले तो ऐसे में और भी ज्यादा असर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।